वृणे वरम। यदि आप देना चाहते तो यही वरदान दे दो कि जो मांगने की इच्छा शक्ति, जो कामना होती है, वो कामना सदा के लिए समाप्त हो जाए। भगवान गोविंद पूछते हैं, भैया इस संसार को, सारे संसार, सारे देवता, जीव जगत मुझसे डर गया, डर करके दूर भाग गया, और बेटा तुम मेरे गोद में बैठ करके मेरी दाढ़ी नोचते, तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु मुझे आपको देख करके डर नहीं लगता, मुझे अपने शरीर की 10 इंद्रियों को देख करके डर लगता है। इंद्रियां हमेशा चाहती कि हमारी इच्छा पूरी करे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। ये संसार माया मोह में फंसा हुआ है। एक चक्री होता है, चाकी, जिसमें अब तो मशीनें बन गई। वाले लोग, माताएं, वो पत्थर की, हाथ की घर में चक्की होती थी जिसको चक्री बोलते हैं, उसमें आटा पीसती थी, गेहूं पीसती थी। उस चक्रे में बीच में कील होता है, कोई गेहूं छिटक करके कील के पास पहुंच गया तो गेहूं बच जाता है, बाकी जो बीच में आया वो चक्री के दांत में फंस करके पिस जाता है। ये तो कोई एक आंख जीव सत्संगत में आ गया तो वही संसार सागर से बच जाता है, और यदि वो मोह माया में चला गया तो समझो बीच में जो दांत हैं चक्री की, उसमें पिस जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि कोशिश करो कि आपको सत्संग मिल जाए, भजन मिल जाए, ताकि आप पिस न जाओ, बचे रहो, भगवान का भजन करो। पिस जाने का मतलब है कि वह नरक में चला जाएगा। जिस कुल में कोई एक बालक या बालिका आजीवन धर्म का कार्य करता है या करती है, उस केवल बालक या बालिका का कल्याण नहीं होता। इको डाउन करो भैया, इको डाउन करो। अपितु उसके 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। डबल आवाज नहीं है, इसका ध्यान रखिए। 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। 10 पिताजी के यहाँ का, 10 ससुराल पक्ष का भी, और एक स्वयं में है वो, अर्थात 10 बालक जिस घर में जन्म लिया उधर का, 10 उसके ननिहाल का, क्योंकि माता भी तो आई है। पुत्रवती युवती जग सोई, वो माता भी तो धन्य है, तो उधर का भी पक्ष तो लेना पड़ेगा। और एक स्वयं 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने किया, लेकिन वध करने के बाद ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यपु नरक चला गया हो, उसको साकेत धाम में स्थान मिला। भगवान के पार्षद हैं, चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संसार सागर में रह करके जो अपने मानव धर्म, वर्ण धर्म का अनादर करता है, जो झूठ
पाखंड को लेकर के बड़ा बनना चाहता है, वास्तविकता में बड़ा नहीं है, लेकिन सोचता है मैं बड़ा बन जाऊं। तो ध्यान देने वाली ये बात है, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन यदि बड़ा नहीं है वो, तो उसके मन में हिचक जरूर रहेगी। जैसे अनायासी लोग नए कपड़े पहनते हैं, पहन के चलते हैं, तो बार बार अपने कपड़े को देखते हैं, कपड़ा मेरा अच्छा लग रहा है कि नहीं, सूट कर रहा है कि नहीं शरीर के ऊपर, है तो नया कपड़ा, लेकिन बार बार देखते हैं, अपने मन में हिचक होती है, कपड़ा मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो अपने आप को बड़ा कहता है, उससे बड़ा नीच कोई और नहीं है। सबसे बड़ा नीच, सबसे बड़ा शूद्र, सबसे बड़ा पाखंडी वह है जो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ही सब कुछ हूं, अपनी डींगे हाँकता है। उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। जो अपने वर्ण को, वर्ण धर्म को छोड़ करके विपरीत कार्य करता है, उसको नरक में जाना निश्चित होता है। मान लो मैं ब्राह्मण वर्ण का हूं, जाति का नहीं, ध्यान देना, जाति और वर्ण में जमीन आसमान का अंतर है। यदि आप ब्राह्मण का कार्य करेंगे तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। यदि ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के मदिरा पान करता है, शुद्धता का कार्य करता है, तो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए अपने जो हमारे वर्ण धर्म है, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं, जिस वर्ण व्यवस्था में आपका जन्म हुआ है, उसका यदि आप अपने ईमान धर्म से पालन करते हैं, तो आप स्वयं में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। कर से कर्म करहूं विधि नाना, 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 मन राखूं जहाँ कृपा निधान, मन राखूं जहाँ कृपा निधान, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना। रसखान जी कोई ब्राह्मण तो नहीं थे, फिर क्यों उनकी पूजा होती है, क्यों सब उनको प्रणाम करते हैं। रविदास जी कोई ब्राह्मण तो नहीं थे, ब्राह्मण बन के भी नहीं थे, फिर क्यों उनको संत मानते हैं, क्योंकि उनका कर्म उच्च कोटि का था। जब एक व्यक्ति संत रूप में आता है या अपने कर्म को ईमानदारी से करता है, तो वही उसकी पूजा है, कर्म ही पूजा है। और जो पूजा करता है वह भगवान का हो जाता है, किसी जाति व्यवस्था का नहीं होता। जे बरना धम तेली कुम्हारा, 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 सब जगी रात कुल कलवारा, सब जगी रात कुल कलवारा, नारे
झूठ मूठ का बड़ा बन गया। कलयुग में जो ऐसे लोग होंगे उन्हीं को लोग संत बोलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जितना झूठ फैला सको, जितना पाखंड कर सको, उतने ही बड़े संत कलयुग में कहे जाएंगे। जितना आडंबर रचा सके उतने ही बड़े वो संत माने जाएंगे कलयुग में। लेकिन कौपितु भगत बचन सकर्मा, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं। कोई एक बेटा बड़े प्रेम से अपने पिता की सेवा करता है, बंटवारा भी हुआ तो कहता है कि मुझे यदि मेरा हिस्सा देना चाहते हो तो मेरा हिस्सा यह है कि मैं अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करूं, तो मेरे माँ बाप को मेरे पास छोड़ दो, यही मेरी हिस्सा है। कोई एक बेटा बोलता है, सारे नहीं बोलते, सब तो कहते मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए। कौपितु भगत बचन सकर्मा, मनवाड़ी कर्म से पिता माता की सेवा करता है। सपने जान न दूसर धर्म, ये दूसरा धर्म न भी करे। मातु पिता गुरु हरि की बानी, मातु पिता गुरु हरि की बानी। ध्यान देना, पहले किसका स्थान है? माता। ये मत सोच लेना पहले गुरु का स्थान है।